नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट यूनिट से आज हम देख रहे हैं शरद जोशी जी का जीवन परिचय। यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स हिंदी, भाषा और संस्कृति विषय से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि OMR शीट पर गोले काले करना होंगे। तो शरद जोशी जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। आइए देखते हैं, आपकी परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, इसकी स्टार्ट है सभी की परीक्षाएं। जीवन परिचय। उज्जैनी महाकाल की पवित्र भूमि है। यह भूमि साहित्य के लिए उर्वरा रही है। साहित्य के कई अनमोल रत्नों को इस भूमि ने जन्मा और निखारा है। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। तो विद्यार्थियों, पूछा जाता है कि शरद जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं, साहित्यकार किस शहर से है, तो हमको लिखना है मध्य प्रदेश उज्जैन शहर से है। इनका जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 को हुआ था। माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी, नोट डाउन करेंगे। मध्य प्रदेश रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। तो हो सकता है कि पूछ ले कि शरद जोशी जी के पिताजी कहाँ कार्यरत थे, क्या काम करते थे, तो रोडवेज में डिपो मैनेजर थे विद्यार्थियों, और नाम था श्रीनिवास जोशी। इनकी माता का नाम शांति देवी था, नोट करेंगे, माता का नाम शांति देवी। शरद जोशी का परिवार मूलतः गुजराती ब्राह्मण परिवार था। मुख्य बिंदु है कि उनका परिवार कैसा था, गुजराती ब्राह्मण परिवार। 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दे देगा कोई भी, आपको गुजराती ब्राह्मण परिवार पर टिक करना है। 4 पीढ़ियों पहले गुजरात से ये मालवा आए थे। उनके घर का माहौल बहुत ही अनुशासित था। परिवार में जात पात और कर्मकांड का बहुत महत्व था। इस वातावरण में शरद जोशी अपने को असहज महसूस करते थे। शायद इसलिए कुरीतियों पर शरद जोशी ने सबसे अधिक व्यंग्य किया है। जात पात को लेकर भी उनके घर में माहौल था जो कि उन्हें पसंद नहीं था, इसमें दर्शाया गया है। शरद जोशी स्वभाव से दृढ़ निश्चयी एवं स्वाभिमानी थे। शरद जोशी स्वभाव से कैसे थे पूछा जाता है, तो शरद जोशी जी स्वभाव से दृढ़ निश्चयी एवं स्वाभिमानी थे। अध्ययन के लिए उन्हें उज्जैन, देवास, महू और इंदौर में रहना पड़ा। अध्ययन के लिए उन्हें कहाँ रहना पड़ा, तो आप याद रखेंगे, अध्ययन के लिए आदरणीय शरद जोशी जी को उज्जैन, देवास, महू और इंदौर में रहना पड़ा। इंदौर के होलकर कॉलेज में से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन या स्नातक कोर्स कहाँ से किया? इंदौर के होलकर कॉलेज से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, पूछा जाता है, तो इंदौर के होलकर कॉलेज से। यहीं से, अर्थात होलकर कॉलेज से ही समाचार पत्रों और रेडियो के लिए लेखन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने लेखन कार्य को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश के सूचना एवं प्रकाशन विभाग से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने किस पद से त्यागपत्र दिया पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग से त्यागपत्र दिया। आरंभ में कहानियां लिखी, किंतु बाद में व्यंग्य लेखन ही करने लगे। अपने समय की सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक दावपेच और सांस्कृतिक विरोधाभासों को ठीक से समझकर इन्हें अत्यंत संश्लिष्ट शैली में सटीक शब्दों में व्यंग्य में अभिव्यक्त किया। आपका 5 सितंबर 1991 को मुंबई में देहावसान हुआ। नोट करेंगे, महत्वपूर्ण दिनांक है, जन्म और मृत्यु जरूर लेखक की पूछी जाती है। तो 5 सितंबर 1991 को 1991 को मुंबई में इनकी मृत्यु हुई, देहावसान हुआ। जन्म 21 मई 1931 को हुआ था और मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई मुंबई में। कृतित्व या रचनाओं, इनकी रचनाएं देखेंगे। पद्मश्री शरद जोशी का मानना था, अर्थात शरद जोशी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। उनका मानना था कि व्यंग्य वह नायाब आईना है जो हमारे युग और जीवन के प्रत्येक पहलू के हर धब्बे और छिद्र से हमारा साक्षात्कार कराता है। इस लाइन को विशेष रूप से याद रखेंगे। किसने कहा था पूछा जाता है कि यह व्यंग्य वह नायाब आईना है। किसने कहा? व्यंग्य वह नायाब आईना है जो हमारे युग और जीवन के प्रत्येक पहलू के हर धब्बे और छिद्र से हमारा साक्षात्कार कराता है। तो यह डायलॉग, यह वाक्य जो कहा वो पद्मश्री प्राप्त शरद जोशी जी ने कहा था। व्यंग्य महज हंसने हंसाने या मनोरंजन के लिए नहीं होता, वह व्यक्ति, समाज और व्यवस्थाओं को सुधारने का सशक्त माध्यम भी है। कहा जा रहा है कि जो व्यंग्य, कमेंट है, कटाक्ष केवल हंसने हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं होता,
वह व्यक्ति, समाज और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी होता है विद्यार्थियों। वे अपने समय के प्रथम व्यंग्यकार थे, नोट डाउन करेंगे, प्रथम व्यंग्यकार थे अपने समय के, जिन्होंने मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में गद्य का वाचन किया। गद्य का वाचन उन्होंने कब किया? तो 1968 में किया। किस मंच से किया? तो चकल्लस मंच से किया। और कहाँ किया? तो मुंबई में किया। 3-4 प्रश्न इसी पॉइंट से बन रहे हैं कि वे प्रथम व्यंग्यकार थे अपने समय के। मुंबई में उन्होंने चकल्लस के मंच पर 1968 में 1968 में गद्य का वाचन किया और कवियों से ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की। ज़्यादा लोकप्रियता उनको किससे मिली? कवियों से। व्यंग्य संग्रह देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से व्यंग्य संग्रह लिखे। जोशी जी के व्यंग्य संग्रह इस प्रकार है: परिक्रमा, किसी बहाने, तलस्मी, रहा किनारे, बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे यथासंभव और जीप पर सवार इल्लिया, जो कि आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में भी है। जीप पर सवार इल्लियों को डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर वह चैप्टर आपको नहीं मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी विद्यार्थियों। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें से कुछ प्रश्न जरूर बनेंगे। इन्होंने 2 व्यंग्य नाटक भी लिखे। तो शरद जोशी के 2 व्यंग्य नाटक कौन से थे? अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादात खा। ये 2 व्यंग्य नाटक उन्होंने लिखे। पहला अंधों का हाथी, दूसरा एक था गधा उर्फ अलादात खा। इनका एक कहानी संग्रह तथा मैं और केवल मैं उपन्यास है। इनका एक कहानी संग्रह तिलस्मी और केवल मैं और केवल मैं उपन्यास है। इनके टेलीविज़न धारावाहिक ये जो है जिंदगी, टेलीविज़न धारावाहिक पूछ लेता है कभी कभी कौन से शरद जोशी के, तो आपको लिखना ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, लापता गंज, वहाँ जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान आदि। आइए देखते हैं हम शरद जोशी जी जीवन परिचय में भाषा शैली को। शरद जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और सरस है। इनके व्यंग्य में हास्य है, कड़वाहट है, मनोविनोद है और चुटीलापन एक साथ दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का बड़ी सहजता से प्रयोग किया। इनकी भाषा में देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। साथ ही मुहावरों के प्रयोग से भाषा में हास्य व चंचलता का समावेश हो जाता है। शरद जोशी जी के ओजपूर्ण व्यंग्य जितने अपने समय में लोकप्रिय थे उतने ही आज भी है। पुरस्कारों की श्रेणी में नोट करेंगे, शरद जोशी जी को चकल्लस पुरस्कार तथा काका हास्यरथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के नाम देखेंगे, चकल्लस पुरस्कार तथा काका हास्यरथी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य समिति द्वारा सारस्वत मार्तंड की उपाधि दी गई। सारस्वत मार्तंड की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई? तो हिंदी साहित्य समिति द्वारा दी गई। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सारस्वत मार्तंड की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो हिंदी साहित्य समिति द्वारा दी गई। या पूछा जाए कि हिंदी साहित्य समिति द्वारा जोशी जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो हिंदी साहित्य समिति द्वारा सारस्वत मार्तंड की उपाधि जोशी जी को दी गई। 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि मिली। पद्मश्री की उपाधि तो प्राप्त थे ये, परंतु इन्होंने किसने दी? इनको भारत सरकार ने दी। और कब दी? 1990 में दी। शरद जोशी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर देश भर में अनेक शोध प्रबंध लिखे गए और अनेक लोगों ने PhD की उपाधि प्राप्त की। यह भी किसी रचनाकार के जीवन का विशेष पुरस्कार है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, शरद जोशी जी के जीवन परिचय को विस्तृतपूर्वक देखा है। इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ जीप पर सवार इल्लियों पर आधारित प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साथ ही साथ शरद जोशी जी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक भी मैंने डाली है, ज़रूर आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, आगे अब कौन सा पेपर होने वाला है, आप किस शहर से है, किस विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं, ज़रूर बताइए। हमें हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।